प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में सीखेंगे। शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में तथा उससे संबद्ध शब्द, यानी शरीर से जो कुछ भी संबंधित है उसको हम संस्कृत में सीखेंगे। तो आइए सीखना प्रारंभ करते हैं। गात्रमिस शरीर, मुंडमिस सिर, सिरहमिस सिर, शिखामिस चोटी, वेड़ीमिस स्त्री की चोटी, पलितमिस सफ़ेद बाल, मस्तकमिस माथा, मस्तकमिस सिर, मस्तकमिस खोपड़ी, मस्तिष्कमिस दिमाग, ललाटमिस माथा, लोचनमिस आँख, चक्षुमिस आँख, नासामिस नाक, नासिकामिस नाक, आस्यमिस मुँह, वदनमिस मुँह, रदनः मिस दाँत, दसनः मिस दाँत, दसनम मिस दाँत, दंतः मिस दाँत, श्रोत्रम मिस कान, कर्णः मिस कान, ओष्ठः मिस ओठ, अधरोष्ठः मिस नीचे का होठ यानी ये निचला होठ, उत्तरोष्ठः मिस ऊपर का होठ यानी ये ऊपरी होठ, भ्रूः मिस भौंह यानी ये भौंह, पश्मः मिस होता है पलक, कपोलम मिस गाल, श्मश्रुः मिस मूछ, कूर्चम मिस दाढ़ी, कंठः मिस गला, गलः मिस गला, ग्रीवा मिस गर्दन, स्कंधः मिस कंधा, स्कंधः मिस कंधा, वक्षः मिस छाती, कुक्षिः मिस कोख, मनः मिस मन, उरः मिस हृदय, करः मिस हाथ, हस्तः मिस हाथ, पाढ़िः मिस हाथ, पादः मिस पैर, करतलः मिस हथेली और हस्ततलः मिस हथेली, अंगुष्ठा मिस अंगूठा, अंगुली मिस उंगली, अंगुली मिस उंगली, तुंदः मिस तोंद, तुंदिलः मिस तोंद वाला व्यक्ति, नाभि मिस टुंडी, जानु मिस घुटना, अस्थि मिस हड्डी, मांसम मिस मांस, मांसम मिस गोश्त, स्वेदः मिस पसीना, अश्रुः मिस आंसू, नखम मिस नाखून, उदरः मिस पेट, पादः मिस पैर, चरणः मिस पैर, घ्राणम मिस नाक, जिह्वा मिस जीभ, शिरोरुहः मिस बाल, मेरुदंडः मिस रीढ़ की हड्डी, कटि मिस कमर, त्वचा मिस चर्म, चर्म यानी जैसे ये ऊपरी ये चर्म यानी चमड़े को ये चर्म बोलते हैं, पृष्ठम मिस पीठ, कूर्परः मिस कोहनी यानी कोहनी ये भाग, करमूलम मिस कलाई ये भाग, भ्रिकुटि मिस भौंह, ललाटः मिस माथा, उरोजः मिस स्तन, स्तनः मिस स्तन, फुफ्फुसः मिस फेफड़ा, गुल्फः मिस टखना। अब ये टखना क्या है? तो ये टखना है जब ये पैर हमारा हो जाता है, जैसे अभी यहाँ से हमारा ये पैर की ये अंगुलियाँ हमारी हो जाती हैं, तो यहाँ पर एक गांठ होती है, यहाँ पर एक गांठ होती है। इसी उभार वाले जो यहाँ उभार से युक्त ये गांठ होती है उसको हम टखना कहते हैं। तो गुल्फ मिस टखना, गुल्फह मिस ये चरण ग्रंथि, इसको चरण ग्रंथि भी बोलते हैं। हनु मिस ठोड़ी, ठोड़ी इसे बोलते हैं। चिबुकम, चिबुकम मिस भी ठोड़ी होता है। जठरह, जठरह मिस पेट होता है। कनिनिका, कनिनिका मिस पुतली होता है, जो आँख में काला भाग रहता है, जो इधर उधर घूम रही है।
उसको कनीनिका बोलते हैं। बाहु, बाहु मीन्स भुजा होता है। केशः, केशः मीन्स ये बाल होते हैं। कपोलः, कपोलः मीन्स गाल होता है। श्वासः मीन्स सांस होता है, जो हम सांस खींचते और छोड़ते हैं। नेत्रपटः मीन्स होता है पलक, नेत्रपटः मीन्स पलक। यकृतः, यकृतः मीन्स यकृत यानी जो जिसको हम अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं। रक्तः, रक्तः मीन्स खून जो हमारी नसों में प्रवाहित हो रहा है। जंघा, जंघा मीन्स जांघ। नितंबः, नितंब मीन्स कूल्हा, नितंब मीन्स कूल्हा या बटक। अब ये कूल्हा कहाँ होता है? तो कूल्हा शरीर में ये पिछले भाग में जो नीचे उभार वाला भाग होता है जिसके सहारे हम बैठते हैं, वो मांस के उभार वाले भाग को बोलते हैं कूल्हा, या उसको बटक भी बोलते हैं। और उसके सहारे हम आसानी से बैठ भी सकते हैं और चलने फिरने में हमको मदद करता है। पिंडली, पिंडली मीन्स होता है पिंडली, जो टांग का निचला भाग, यानी कि ये जो आपका ये टांग हो गई, यहाँ मानकर चलिए ये घुटना हो जाता है, तो ये घुटने के निचला भाग, यहाँ जो ये मांस का ये जो मांस रहता है इसी को पिंडली बोलते हैं। तो पिंडली ये मांस का ये मांस वाला क्षेत्र होता है, जो मांसल क्षेत्र होता है, इसे पिंडली बोलते हैं। इसके सहारे हम कूद सकते हैं, उछल सकते हैं, चल सकते हैं और ये हमारे चलने फिरने में मदद करती है। टांग का निचला हिस्सा जो घुटने और टखने के बीच, यानी ये हमारे घुटना हो गया और ये हमारा ये उभार वाला भाग, ये घुटना, ये टखना हो गया। तो ये टखने और ये घुटने के बीच वाला क्षेत्र जो होता है, यहाँ का जो मांसल भाग होता है उसे ही पिंडली बोलते हैं। तो यह मांसपेशियों से भरा होता है, मांस का ही होता है, जिसे मांसल भाग भी बोलते हैं। अब इसके बाद मित्रों यहाँ पर ये पूरा करतल हमने बनाया है। तो करतल मीन्स होता है हथेली, मणिबंध मीन्स होता है कलाई, अंगुष्ठा मीन्स अंगूठा, और ये तर्जनी, इस अंगुली को तर्जनी अंगुली बोलते हैं, और मध्यमा अंगुली, इसको बीच वाली अंगुली को मध्यमा अंगुली बोलते हैं। और ये जो बीच के बगल यानी ये कनिष्ठिका के बीच वाली है, इसको अनामिका बोलते हैं। और ये कनिष्ठिका सबसे छोटी अंगुली को हम कनिष्ठिका बोलते हैं। तो आइए फिर से इसको देख लेते हैं। करतल मीन्स ये हथेली हो जाता है, यानी पूरा अंगुलियों से युक्त ये पूरा भाग हो जाता है, इसको करतल बोलते हैं यानी हथेली। और मणिबंध मीन्स ये कलाई होता है, जो कि ये क्षेत्र होता है। और फिर अंगुष्ठा यानी ये अंगूठा होता है। और तर्जनी ये अंगुली होती है, जिसको अंग्रेजी में इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। तो ये मध्यमा अंगुली ही इसको बोलते हैं, जो बीच वाली अंगुली है। और इसको अनामिका बोलते हैं, इस अंगुली को जो कनिष्ठिका के बगल में है, और इसको कनिष्ठिका बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा शरीर के अंगों के नाम हैं। तो आप सभी भी इनको अच्छे से बार बार पढ़ करके रिवाइज कर लीजिएगा, और हो सके तो आप सभी कॉपी ले करके और कलम ले करके उस पर पूरा एक तरफ से एक तरफ तक लिख लीजिएगा। और बार बार अभ्यास करने से पूरा यह सब याद हो जाएगा, जो कि आपको बोलने में यानी संभाषण, संस्कृत के संभाषण में, और फिर आपको अनुवाद करने में सहयोग करेगा। तो मित्रों, आशा है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।